2 मिनट रुक जाओ जरा, मैं एक मीटिंग में हूँ, फिर होगी बात करता हूँ, है ना मैडम? थोड़ा सा ब्रीफ करिए। इसमें जो आप लोग देख रहे हैं आर्टिकल्स, ये गोल्डन ज्वेलरी और जो सिल्वर ज्वेलरी है, और साथ में कुछ टूल्स देख रहे हैं। ये इंटर स्टेट एक्सासी गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है ग्वालियर बीजी की टीम में, डीएसपी सुभाष श्रीवास्तव के नेतृत्व में इन्होंने काम किया है। इसमें इशू ये था कि 7 जनवरी को एक घटना हमारे संज्ञान में आई, जिसमें 2 बुजुर्ग दंपति यात्रा करने के बाद जब अपने अगली ट्रेन की यात्रा के लिए रिफ्रेश होने के लिए वेटिंग हॉल में वेट कर रहे थे, वहाँ जाकर उन्होंने अपनी ट्रॉली खोला और ट्रॉली बैग के अंदर जो जेवरात और नगदी थे उनके पास, वो वहाँ से गायब मिले। तो उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आया कि ये गायब हो कैसे गए, क्योंकि चेन उनकी इंटैक्ट थी। बाद में जब देखा तो उसका ताला जो है गला हुआ सा था, कुछ हैमर था, और चेन जो है बीच में से स्लिप हो रही थी। आकर FIR दर्ज कराई गई, तो उसमें ये समझ में आया, जो पूरा घटनाक्रम प्रकाश में आया, तो उन्होंने कहा कि हम मंगला एक्सप्रेस से कल्याण से ग्वालियर की यात्रा कर रहे थे, और ग्वालियर स्टेशन आने से पहले सिथौली रेलवे स्टेशन जब ट्रेन पहुंची तो वहाँ पर एक 11 नंबर बर्थ में, ये लोग जो दंपति थे वो 7 और 9 नंबर बर्थ में थे। 11 नंबर बर्थ में एक अज्ञात लड़का आया और उसने इन लोगों से पहचान शुरू कर दिया, बात करना शुरू कर दिया और पूछा कहाँ जाने वाले हैं आप लोग। जब उसे ज्ञात हुआ ग्वालियर जाने वाले हैं तो उन्होंने कहा कि आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोग आराम से उतर जाइएगा, सामान हम आपका उतार देते हैं। ट्रॉली बैग ले जाकर उसने गेट के पास रख दिया, और गेट के पास से 4-5 लोगों ने आकर उस ट्रॉली बैग को घेर लिया, और उसके बाद फिर इनको बुजुर्ग दंपति को सहारा देकर उतारा और ये लोग बैग लेकर निकल गए। और जब खोला तो इस तरह का दिखा कि जेवरात गायब थे। इसी प्रकार से 11 जनवरी को भी एक घटना हुई, उसमें जो है पर्स से जेवरात गोरी थे। पिछले वर्ष फरवरी में 27 फरवरी 29 फरवरी को भी घटना हुई, उसमें भी बैग और जेवरात चोरी थी। मुरैना में भी एक मंगला एक्सप्रेस में घटना प्रकाश में आई, उसमें भी इस तरह जेवरात चोरी। तो ओवरऑल जो मॉडस ऑपरेंडी निकल कर आया, तो पिछले पहले दिनों में ही जो रेलवे पुलिस की कार्यवाही है उसमें हम लोग स्पेशल मॉडस ऑपरेंडी क्या अपराधियों की उस पर देखकर काम करते हैं। इसमें क्लियर समझ में आया, सांसी गैंग जो हरियाणा की है, मूलतः ये लोग हिसार के रहने वाले हैं, वो इसी तरह का मॉडस ऑपरेंडी करते हैं, गैंग बनाकर ऑपरेट करते हैं। कोई व्यक्ति ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी और बात में लगा लेता है, अन्य लोग जो है उसमें ऑपरेट करके और खंगाल के सामान निकाल लेते हैं। तो इस पर लगातार TI ग्वालियर BG और मैडम जो है अपना सर्विलांस सिस्टम में काम कर रहा था, उनका CCTV फुटेज पर भी काम कर रहे थे, इन्फॉर्मर्स पर भी काम कर रहे थे, जो मूलतः जो हरियाणा के जहाँ बिलोंग करते हैं जिन गाँवों को, वहाँ से भी हमने नेटवर्किंग बना के रखी थी। जब भी ये लोग मूव करें, ये लोग यूजुअली 5 से 7 के गैंग में मूव करते हैं, तो वहाँ से भी हमने इन्फॉर्मेशन ले रखी कि कभी इस तरह कोई मूवमेंट ट्रैक में आए तो हम उसको प्रोएक्टिवली इसको काम कर सके। घटना होने के बाद प्रिवेंट उसको डिटेक्शन करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, दैट इज वन पार्ट। हमारा इसमें पूरा फोकस था कि चूंकि कोरोना के बाद ट्रेन शुरू हो गई, अब बड़ी तेजी से लोग जो है बेरोजगारी का शिकार हैं और आपराधिक जगत में घटनाएं तेजी से बढ़ेंगी, तो हम प्रोएक्टिवली इस पर काम कर रहे थे। और कल ही नई इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ 4 लोग हैं जो ऐसा कदकाठी समझ में आ रहा है कि हरियाणा के दिख रहे हैं और संदिग्ध स्थिति में हैं। तो इस पर जब जाकर उनसे पूछताछ किया, उनको जब तलाशी लिया, तो ये आप लोग जो देख रहे हैं कटर और ब्लेड प्लायर इनको मिला। उनसे पूछा क्या कारण है, कि आप देख रहे हैं जो कटर है वो जेब कटी का काम भी करते हैं, और साथ में जो है पिंचेस से वो प्लायर से सूटकेस के बैग्स के चेन भी वो करते हैं, स्लिप करते हैं। पूछताछ किया गया, उसके बाद हमारी टीम तत्काल रवाना हुई, दिल्ली गई, सुल्तानपुर जहाँ लोग रहने वाले हैं, और बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क रहा। आई अप्रिशिएट दिस टीम।